अरे आंटी जी कब करवा रही हो अपनी बेटी की शादी? अरे बेटा, हम चाय पीने वालों की बेटी की शादी ना इतनी आसानी से नहीं होती। अरे बेटी आपकी बड़ी हो रही है, आज नहीं तो कल तो शादी करवानी पड़ेगी। वैसे मैंने 2-3 जगह रिश्ता तो देख रखा है, पर क्या करूं, मजबूर हूं ना बेटा। मैं जहाँ भी बात करती हूँ ना, बस कोई बाइक मांगता है, कोई गाड़ी मांगता है, कोई तो कहता है कि इतना सोना दे दो। तू ही बता, हम गरीब लोग कहाँ से इतना कुछ करेंगे? अब तू ही बता बेटा, हम गरीब लोग चाय बेचने वाले कहाँ सबकी डिमांड पूरी करते फिरेंगे? कैसे करेंगे, तू ही बता। माँ, इसका मतलब क्या मेरी शादी कभी नहीं होगी क्या? आपने तो कहा था आप मेरी शादी कराएंगे। मेरी सारी सहेलियों की शादी हो गई, क्या मेरी शादी कभी नहीं होगी? मैं दुल्हन कभी नहीं बनूंगी क्या? अपनी बिटिया को मैं दुल्हन जरूर बनाऊंगी, और तेरी जो शादी है ना, बहुत अच्छे घर में करूंगी। तू देखती रह जाएगी। तो बिल्कुल चिंता मत कर, तेरी माँ है ना। पर माँ, आप तो कह रहे थे वो लड़के वाले शादी के लिए दहेज मांग रहे हैं, कोई सोना, कोई पैसे, कोई 4 पहिया गाड़ी, तो कोई बुलेट। तो हम चाय बेचने वाले ये सब कहाँ से लाके देंगे? इसका तो यही मतलब है साफ साफ कि मेरी शादी कभी नहीं होगी ना। अरे तू परेशान मत हो, भगवान पे पूरा भरोसा रख। उसके घर में ना देर है, अंधेर नहीं है। तेरी शादी जरूर होके रहेगी एक दिन। अरे क्या हो गया आंटी जी, आज चाय नहीं पिलाओगे क्या? अरे हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं बनाऊंगी चाय, अभी बनाती। जा, ये चाय दे आ। कैसी लगी साहब आपको चाय? मजा आ गया आपके हाथों की चाय पीकर। पिछले 5-6 सालों से आपके हाथ का यही टेस्ट है। हाँ बेटा, हम तो गरीब लोग हैं, हमारा गुजारा तो चाय बेच के ही हो जाता है। वैसे आंटी आपकी बेटी सच में बहुत बड़ी हो गई है, इसकी शादी करवाओ। और वैसे शादी से एक बात याद आई, किसी और की शादी हो ना हो लेकिन मेरी हो रही है। ये लो मिठाई का डब्बा, मेरी शादी का है। अरे हाँ बेटा, तू इतने प्यार से बुलाएगा तो हम लोग क्यों नहीं आएंगे। आप लोग मेरी शादी में जरूर आना। शादी में आना तो जरूर, लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, प्लीज आप बुरा मत मानना। हाँ हाँ बेटा बोलो। और जब भी आप लोग शादी में आओगे, कपड़े ढंग के पहन के आना थोड़े, नहीं तो मेरी बेइज्जती हो सकती है ना, जिससे लोगों को ना ये ना पता चले कि आप लोग गरीब चाय वाले हैं। मैं आपको बुला तो रहा हूँ शादी में, अगर आप लोग शादी में आ गए और ये गरीबों वाले कपड़े पहन कर आ गए तो मेरी बेइज्जती हो सकती है ना, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, शादी में आओगे तो ढंग के कपड़े पहन कर आना थोड़े। बेटा, तुम अपनी शादी का कार्ड दे रहे हो या हमारी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हो? अरे नहीं नहीं आंटी, मैं आपकी बेइज्जती करने नहीं आया हूँ, मैं तो बस थोड़ी अपनी इज्जत संभालने आया हूँ। और आपको मैं कार्ड इसलिए देने आया हूँ क्योंकि मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और आपको काफी टाइम से जानता भी हूँ। और इसका मतलब ये तो है नहीं कि मैं आपको कार्ड दूँ और अपनी शादी में बुलाकर अपनी बेइज्जती करवा लूँ, इसलिए मैंने ये थोड़ा ये सब बोल दिया आपको। और कितने पैसे हो गए आपकी चाय के? बेटा चाय के 10 रुपए हो गए। डाल दिए। और हाँ, शादी में टाइम से आ जाना, इस डब्बे में सारी डिटेल है कि आपको कहाँ पर आना है। ठीक है, मैं चलता हूँ। देखा बेटा, कैसे हमारी गरीबी का मजाक उड़ाकर गया है ये। एक तरह से बेइज्जती करके गया है हमारी, और बोल कर गया है शादी में आओगे तो अच्छे कपड़े पहन कर आना। इन अमीरों को क्या पता बेटे, हम कितनी मेहनत से यहाँ काम करते हैं, पाई पाई जोड़ते हैं, फिर भी हमारा गुजारा नहीं होता है। और इनको देखो, आए और हमारा मजाक उड़ाकर चले गए हैं। चल छोड़ बेटा, पर देखे तो सही इन अमीरों के कार्ड कैसे होते हैं। जा तो नहीं सकते, देख तो सकते हैं। इतने सारे पैसे, इतने सारे पैसे।
लगता है बेटा वो ना हमारी मदद करने ही आया था। भगवान का रूप बन के आया, वो फरिश्ता है, वो फरिश्ता। और ये आंटी, मुझे माफ करना, मैंने आपकी इतनी बेइज्जती करी। मेरा आपकी बेइज्जती करने का कोई इरादा नहीं था। मुझे पता है आपकी बेटी की शादी की उम्र हो रही है और आप इस गरीबी के कारण आपकी बेटी की शादी नहीं करवा पा रहे। ये छोटी सी मदद मेरी तरफ से, आप इसे स्वीकार करो और अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करना। मैं काफी सालों से आपको देख रहा हूँ यहाँ पे। आप लगभग 20 साल से आप ये ठेला चला रहे हैं और आपकी ईमानदारी देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ हूँ। आप बहुत ज़्यादा ईमानदार हो, इसलिए मैंने ये तरीका सोचा जिससे आपकी मदद भी हो जाएगी और आपकी बेटी की शादी भी हो जाएगी। मैंने सुना था कि दहेज में लड़के वाले बुलेट मांग रहे हैं, वो मैंने आपकी बातें सुन ली थी। इसमें 12 लाख रुपए है। अब आप बुलेट की जगह अपनी बेटी को दहेज में 4 पहियों वाला साधन भी दे सकते हैं और अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करवाना। और प्लीज मुझे माफ कर देना जो भी मैंने बदतमीजी करी आपके साथ, और दुआओं में याद रखना। राम राम।